हेलो एवरीबॉडी, आज अपने पास है टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट जो कि इसका वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स माना जाता है। जानने की यही कोशिश करेंगे कि 2025 में टाटा मोटर्स आपको नेक्सॉन के क्रिएटिव वेरिएंट में कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, बाकी एंड में जो कीमत वगैरह है, ऑन रोड और जो डिस्काउंट क्या चल रहा है उसकी भी बातचीत करने वाले। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो और आपको टाटा मोटर्स की कोई भी कार लेनी है, टीसी मोटर्स हावड़ा शोरूम पे आ जाना। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शोरूम्स ऑफ टाटा मोटर्स इन एंटायर ईस्टर्न इंडिया। तो शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये वाला वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द नेक्सॉन क्रिएटिव वेरिएंट। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस वेरिएंट की चाबी से। तो टिपिकल वही टाटा वाला आपको चाबी दिया गया है जहाँ पे आपको 4 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स एंड बूट अनलॉक करने के लिए। अब आ जाते हैं सामने, बातचीत कर लेते हैं क्रिएटिव वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स की बातचीत करें तो 2D में आ जाता है टाटा का लोगो, पूरा पियानो ब्लैक में आ जाता है एक ग्रिल। यहाँ पे आपको मिल जाता है DRL जो कि अपना इंडिकेटर पे ही स्विच हो जाता है, बट इस वेरिएंट में आपको वो जो सिक्वेंशियल वाले इंडिकेटर्स है वो नहीं मिलते। नीचे लाइटिंग सेटअप की बातचीत करें तो LED में आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड मिल जाते हैं लाइट्स, ऊपरी वाले वेरिएंट्स में आपको प्रोजेक्टर मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस वेरिएंट में जो चीज़ मिसिंग है, आपको कोई फ्रंट फॉग लैम्प्स नहीं मिलते, ना ही आपको सामने पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं, बट आपको 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे कैमरा का यूनिट, तो रेडिएटर का जो हाउसिंग है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा हनीकॉम्ब टाइप मिल दिया गया है और सिल्वर कलर की आ जाती है एक स्किड प्लेट। सामने से थी लगभग यही कहानी। आ जाता है साइड में, बातचीत कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो लगभग 3995 mm की लेंथ दी गई है, ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 208 mm की मिल जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एलॉय व्हील्स की बातचीत करें तो प्रॉपर डायमंड कट वाले एलॉय व्हील्स है जो कि मेरे को देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। टायर प्रोफाइल इज़ 215/60 R16 और C8 का जो सिक्योरा ड्राइव है वो टायर्स कंपनी आपको दे रही है। क्लैडिंग वगैरह पूरा यूनिफॉर्मली मेंटेन्ड है। यहाँ पे पियानो ब्लैक में आ जाते हैं ORVMs विद द टर्न इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो द कैमरा यूनिट, पर कोई पडल लैम्प यहाँ पे नहीं मिलती है। मैट ब्लैक में आ जाती है ए पिलर, रेगुलर से वाइपर इस वेरिएंट में है, हायर वेरिएंट्स में आपको जो एरो ट्विन वाले वाइपर्स है वो मिल जाता है। रूफ रेल्स आपको दिए गए हैं नॉन फंक्शनल वाले, एंड सिंस दिस इज जस्ट द क्रिएटिव वेरिएंट इसीलिए आपको कोई सनरूफ नहीं मिलता है। अगर आप क्रिएटिव प्लस S लेते हो तब आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा, अगर आप क्रिएटिव प्लस PS लेते हो तब आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। बॉडी कलर डोर हैंडल है बट कोई रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं है। ब्लैक कलर में आ जाती है बेल्ट लाइन। रियर ब्रेकिंग सेटअप की बातचीत करें तो ड्रम ब्रेक्स पीछे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। पियानो ब्लैक में आ जाता है शार्क फिन एंटेना। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द क्रिएटिव वेरिएंट। यहाँ पे इस वेरिएंट में देख सकते हो आपको रियर वाइपर मिल जाता है, बट जो चीज़ मिसिंग है पीछे आपको रियर डिफॉगर इस वेरिएंट में नहीं। अगेन हायर वेरिएंट्स की तरह पूरा जो कनेक्टेड वाला टेल लैंप है वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, आपको सिर्फ इतना सा पार्ट जलता हुआ यहाँ पे मिल जाता है। इंडिकेटर बेशक LED में दी गई है। 2D में टाटा का लोगो है, यहाँ पे कैमरा का यूनिट आ जाता है। आपको जो रिवर्स लैंप है केवल एक ही साइड में मिलता है। नेक्सॉन की बैज यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हो पार्किंग सेंसर आपको केवल 2 मिल जाते हैं। इन माई ओपिनियन इस साइज़ की कार में 4 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए थे। खोल लेते हैं इसका बूट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर इस वेरिएंट में है, जो प्योर सीरीज़ है उसमें आपको नहीं मिलता। और ऑन पेपर लगभग 382 लीटर्स की बूट स्पेस दी गई, जो कि मेरे हिसाब से सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी सही आपको लगने वाली है। 2 हुक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बूट लैम्प मिल जाती है, इस तरफ भी 2 हुक्स दिए गए हैं और पूरा जो बूट है ना अपना इंसुलेटेड है, जो कि अच्छी बात है। स्पेयर व्हील की बातचीत करें तो ब्रिजस्टोन जो टुरांजा है वो टायर्स कंपनी दे रही है, जिसकी प्रोफाइल है 195/60 R16। तो 16 इंच का व्हील है, जस्ट थोड़ा सा रेगुलर कंपैरिजन में हल्का सा आपको पतला मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अंदर, देख लेते हैं कि इस वेरिएंट के इंटीरियर में टाटा वाले आपको और कौन कौन से फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस वेरिएंट। सबसे पहले आ जाता है डोर पैनल पे, तो ब्लैक और वाइट का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, बट सब कुछ यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। हायर वेरिएंट्स की तरह ये वाला हिस्सा आपको सॉफ्ट टच इस वेरिएंट में नहीं मिलता। पियानो ब्लैक में आ जाता है डोर हैंडल। ORVM से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। यहाँ पे आपको दिया गया है स्पीकर, ट्विटर आपको A पिलर पे दी गई है और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। चारों पावर विंडोज़ है, बट किसी में भी 1 टच अप एंड डाउन का फीचर नहीं है। इवन तो यहाँ पे मार्किंग की गई है, बट 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर को यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, पूरा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्लैक और ग्रे का, विच इज़ गुड। यहाँ पे आपको प्रॉपर डेड पेडल तो नहीं मिलता, बट हल्का सा पैर रखने का स्पेस आप इसको कह सकते हो। चलिए घुस जाते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई है वो भी ज़रा एक बार जान लेते हैं।
चलो, सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द क्रिएटिव वेरिएंट। स्टीयरिंग व्हील की बातचीत करें तो फ्लैट बॉटम दी गई है, ये वाला हिस्सा पियानो ब्लैक में है, बट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे नहीं मिलती है आपको। तो जरा एक बार स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट है ये देख लेते हैं। टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। अगर क्रिएटिव प्लस एस लेते हो उसमें आपको मिल जाएगा। पुश स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आ जाता है, तो इसको दबा के जो एनिमेशन वगैरह है ये भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ये एनिमेशन कितना प्यारा है ये जस्ट आप खुद देखो, बहुत जबरदस्त पूरा इल्यूमिनेटेड वाला टाटा का स्टीयरिंग व्हील है, जहाँ पे आ जाता है टाटा का लोगो। लेफ्ट साइड पे ऑडियो के कंट्रोल्स, यहाँ पे एमआईडी को ब्राउज करने के फंक्शंस, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में आ जाता है, विच इज गुड। एमआईडी की बातचीत कर तो सेमी डिजिटल आपको मिल जाता है, टॉप मॉडल वाला वो पूरा 10 इंच का डिजिटल तो नहीं मिलता। और फीचर्स की बातचीत कर तो डिजिटल स्पीड है, फिर ट्रिप पे इन्फॉर्मेशन है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है, जो तमाम बेसिक ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें आपको कोई भी समस्या फील नहीं होने वाली। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दी गई है अगेन 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंचेस टू बी प्रिसाइज। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेसली काम करता है, टच रिस्पॉन्स इसका ठीक है, और ज़रूरतमंद सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। वो टॉप मॉडल वाले JBL मोड्स तो नहीं मिलेंगे क्योंकि JBL के स्पीकर्स इस वेरिएंट में नहीं आते। यहाँ पे सराउंड व्यू पे जाओगे तो 360 डिग्री कैमरा का क्वालिटी देख सकते हो। कैमरा वैसे काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्रिस्प है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंप्रूवमेंट पहले के मुकाबले टाटा ने इसके कैमरा में किया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मैनुअल डिमिंग IRVM। LED में आपको दिए गए हैं केबिन लैंप्स, कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, माइक्रोफोन इस पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे आपको सनशेड पे मिल जाता है एक मिरर, इस साइड आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। ठीक है, खोल लेते हैं ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स में अच्छी बात है कि आपको कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा वेंट अपना कूलिंग का फंक्शन दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। 2 कप होल्डर्स आपको ग्लव बॉक्स के अंदर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही एक यूजलेस चीज़ है, क्योंकि ग्लव बॉक्स खोल के अंदर कौन ही कप रखने वाला है ना। जो भी हो, यहाँ पे आपको एक टाइगर का ईस्टर एग प्रोवाइड किया गया है। नीचे ऑटोमेटिक AC है, मेजरली टच बेस सारे कंट्रोल्स आपको AC के पैनल में दिया गया है। जस्ट जो ब्लोअर स्पीड है और टेम्परेचर है इसके लिए फिजिकल बटन है, 360 डिग्री के लिए, सेंट्रल लॉकिंग के लिए और बूट खोलने के लिए आपको एक बटन दिया गया है। और थोड़ा सा नीचे बढ़े तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक टाइप A का USB पोर्ट है और एक टाइप C का 45 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। 6 स्पीड मैनुअल अपने पास, गियर लिवर अवेलेबल है। गियर शिफ्टिंग देख लेते हैं, शिफ्टिंग आपको डिसेंट सी यहाँ पे मिलने वाली है, कोई आपको समस्या फील नहीं होने वाली। इस वेरिएंट में आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट। इसको चेंज कराओगे तो जो आंटी है ये बोलती रहेगी कि कौन सी मोड पे कार भी है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, फैब्रिक में आ जाता है, आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है। स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे ठीक मिलने वाला है, बढ़ाने के लिए इस शटर को खोल सकते हो, तब आपको काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। ये 2 चीज़ें कप होल्डर्स का भी काम करने वाली है। ठीक है, सामने से थी लगभग यही कहानी, इसको कर लेते हैं बंद। 5 फुट 11 इंच की मेरी हाइट है। सीट को मैं अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से कर लेता हूँ सेट। सो दिस इज माई परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन। सीट कंफर्ट ओवरऑल काफ़ी आपको अच्छी लगने वाली है, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स। कुशनिंग वाइज इन द सेगमेंट अंडर द सपोर्ट भी आपको काफ़ी सही इसमें मिलने वाली है। हेडरूम देख सकते हो मेरे जैसे हाइट के बंदे को मिल रहा है कुछ इतना, क्योंकि हाइट मैंने जो सीट का है पूरा ऊपर नहीं करके रखा है, अभी जस्ट सीट का हाइट में पूरा ऊपर कर दिया मैंने, तो सनरूफ नहीं है ना, तो हेडरूम मेरे को यहाँ पे सही मिल जा रहा है। तो एज यू कैन सी दिस इज माई परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन। तो चलिए फटाफट चलते हैं पीछे, देख लेते हैं कि मेरे जैसे बंदे को पीछे कैसा यहाँ पे स्पेस मिलता है, बाकी इस वेरिएंट में और कौन कौन से फीचर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले डोर ओपनिंग देख लेते हैं। तो डोर ओपनिंग इज डिसेंट एनफ, टिपिकल पंच और ऑल्ट्रोज जैसी 90 डिग्री तो नहीं है, बट जितनी खुलती है दिस इज मोर देन सफिशिएंट आई गेस। इस वेरिएंट में कोई सनशेड्स वगैरह नहीं है। अगेन ऑल ऑफ दिस इज हार्ड प्लास्टिक, दिस इज फिनिश्ड इन ग्लॉसी ब्लैक, और यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर आपको दिया गया है। तो चलिए अब फटाफट घुस जाते हैं अंदर और क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो 60-40 स्प्लिट सीट्स वैसे आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में नहीं दी गई है। स्पेस की बातचीत करें तो देख सकते हो मेरे जैसे हाइट के बंदे को नी रूम मिल जा रहा है कुछ इतना 2 उंगलियों का, और शिन टू बी ऑनेस्ट मेरा यहाँ पे टच हो जा रहा है। तो स्पेस मैं कहूँगा स्पेस इज डिसेंट, नॉट बैड, नॉट ग्रेट, आपका काम चल जाएगा। स्पेशली अगर 5'8", 5'9" तक की अगर आपकी हाइट है तब आपको काफ़ी कंफर्टेबल जो स्पेस है वो लगने वाली है। अंडर द सपोर्ट भी डिसेंट है, सीट कुशनिंग इज़ वेरी गुड। यहाँ पे देख सकते हो पीछे AC का वेंट है। हम की बातचीत करें तो हम थोड़ा सा हायर साइड पे आपको दिया गया है। सामने आपको केबिन लैंप्स मिलते हैं, बट पीछे कहीं पे भी आपको केबिन लैंप्स नहीं दी गई, जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पे एक हैंडल है विद अ हुक, और
चारों ही जो हेडरेस्ट चाहिए आपको सारे एडजस्टेबल मिलते हैं, कोई सेंट्रल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है और आर्मरेस्ट भी इस वेरिएंट में नहीं है। बट जो चीज़ आ जाता है वो 3 पॉइंटर सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए, आइस ऑफ इसके एंकर्स, एबीएस विद ईबीडी, फिर ईएससी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, तमाम जो सारे सेफ्टी फीचर्स है वो भी आपको मिल जाते हैं। और बोथ जी एनकैप और भारत एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार मिल ही रखे हैं सेफ्टी रेटिंग वाइज। तो जब आप टाटा लेते हो यू कांट गो रॉन्ग विथ सेफ्टी, है ना। तो चलिए खोल लेते हैं इसका हुड और जो इंजन वगैरह है इसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो नेक्सॉन में आपको मिल जाता है बोथ पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन। फिलहाल अपने पास जो पेट्रोल इंजन है वो अवेलेबल है। सो दिस इज़ द 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि पावर आपको निकाल के देगा लगभग 115 bhp। टॉर्क आउटपुट आपको मिल जाएगा अराउंड 174 न्यूटन मीटर्स। यहाँ पे देख सकते हो इंसुलेशन वगैरह भी आपको प्रॉपर दी गई है। अब फाइनल जो चीज़ बाकी रह जाती है वो है गाड़ी की कीमत। तो देखो प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी 2.0 के बाद जो प्राइस है इसमें काफ़ी डिफरेंस पड़ा है। जीएसटी 2.0 के पहले ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ना नेक्सॉन क्रिएटिव मैनुअल, इसकी एक शोरूम कीमत हुआ करती थी लगभग 10.99 लाख रुपीस, मतलब 11 लाख रुपए आप इसकी मान के चल सकते हो। बट अभी जीएसटी कट के बाद इसका जो एक शोरूम प्राइस है ना सीधा 1 लाख रुपए तक की गिर चुकी है। तो अभी इसकी जो एक शोरूम है दैट इज जस्ट 9.99 लाख रुपीस, मतलब 10 लाख रुपए एक शोरूम आप इसकी मान के चल सकते हो। ऑन रोड कोलकाता में लगभग 11,05,000 रुपए में आपको ये पड़ जानी चाहिए। और टीसी मोटर्स पे अगर आप आते हो तब इस पे अप टू 35,000 रुपीज़ तक का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। नॉट जस्ट द नेक्सॉन बट ऑल ऑफ द टाटा कार्स, एज यू कैन सी वन ऑफ द लार्जेस्ट शोरूम्स ऑफ टाटा मोटर्स इन एंटायर ईस्टर्न इंडिया। तो यही था एक डिटेल वॉक अराउंड ऑफ द नेक्सॉन क्रिएटिव वेरिएंट। आप लोग बताओ ये वाला वेरिएंट आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना अगर आपने वीडियो देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।